वेलकम टू स्टडी विथ NKR। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए क्लास 2026 की ये होने जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 151 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उपलब्धता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना था। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट होगा क्वेश्चन हमारा 52 नंबर कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा फार्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो अधिकांश क्षेत्र ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। देश के समग्र मछली उत्पादन में शीर्षक राज्य कौन सा नहीं है? तो देश के समग्र मछली उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष राज्य पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन कहाँ होता है? तो संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन चीन में होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति ये तेलों और तिलहन से संबंधित है। तेलों और तिलहन से संबंधित है। कौन से वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था? सरदार की उपाधि से विभूषित किया था तो फरवरी 1928 में। कब? फरवरी 1928 में विभूषित किया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा की स्थापना 1936 में कहाँ की गई थी? तो 1936 में लखनऊ में की गई थी। अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बाराबंकी है। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान कितना करता है? तो उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न का अकेले योगदान 18 से 24% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कहाँ पर कृषि पार्क नहीं है? कहाँ पर कृषि पार्क नहीं है? तो नोएडा में कृषि पार्क नहीं है। इसके अलावा वाराणसी, हापुड़ और लखनऊ में कृषि पार्क है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना 2002 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICARDA जो एलेफो सीरिया में है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर CGPRT कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता है? कौन सा फसल नहीं आता है? तो फलों का उत्पादन नहीं आता है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च PDPR परियोजना निदेशालय कब और कहाँ बना? तो ये 1988 में हैदराबाद में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए ये ग्राम समाज एवं विकास का MCQ क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 167 नंबर की कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है? कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है? तो तत्वबोधिनी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है। इसके अलावा कृषक जगत भोपाल, सेवाग्राम दिल्ली और खेती दुनिया पटियाला
ये तीनों कृषि से संबंधित पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट है कौन सा फसल चक्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, वो क्या है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ये है मक्का, ज्वार और जौ। मक्का, ज्वार और जौ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र में तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो तराई क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रंगा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्वविद्यालय केरल में नहीं है? तो कृषि विश्वविद्यालय केरल में है, त्रिमूर कृषि विद्यालय केरल में है और वेल्लानी कैरा केरल में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी परभनी ये केरल में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1962 में। कब? 1962 में हुई थी। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका संक्षिप्त नाम है ये JAU, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कौन सा फल पट्टी है जो अमरूद उत्पादन करती है? तो अमरूद उत्पादन के लिए ककराल फल पट्टी है। ऊंचा गांव में कौन सी खेती होती है? ऊंचा गांव में खेती होती है आम की। किसकी? आम की खेती होती है। लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो लीची का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में होता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष की गई थी जिससे भारत में दूध का उत्पादन बढ़े? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1970 से 71 में। कब? 1970 से 71 में। राज्य सरकार के कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु नीति की घोषणा कहाँ की? तो राज्य सरकार में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु नीति की घोषणा ये ऑप्शन नंबर बी 2013 में की। अमृत क्रांति की संज्ञा किससे प्रदान की गई है? अमृत क्रांति की संज्ञा नदी जोड़ो परियोजना से प्रदान की गई है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को 1954 में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1831 में हुई। कब हुई? 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एकड़ किसके बराबर है? तो 1 एकड़ बराबर है 1.62 बीघा के। किसके? 1.62 बीघा के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में रखा गया। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग के तहत कितने जिलों को गजेटियर तैयार किया गया? तो ये कुल 54 जिलों का गजेटियर तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कितने विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं? तो राजस्व सचिव शाखा के अधीन टोटल ये 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दी गई थी? तो इसे दी गई थी वर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ था? तो हरित क्रांति का दूसरा चरण किससे शुरू हुआ था?
तो ऑप्शन नंबर डी छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था हरित क्रांति का दूसरा चरण। नेक्स्ट है 188 नंबर क्वेश्चन होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि संबंध में असफल रही थी। तो कृषि संबंध में कौन सी परियोजना असफल रही थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु कितने प्रतिशत विकास दर का लाभ रखा गया था। तो कृषि हेतु विकास दर का लाभ ये ऑप्शन नंबर सी 4% का रखा गया था। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितने प्रतिशत भाग था। तो कृषि का कितने प्रतिशत भाग था। ये भाग था 19.9%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व के कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में टोटल 20% को आवंटित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल निर्यात में कृषि को कितने प्रतिशत भाग है। तो कृषि का कुल भाग है 13%। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या ये सीमांत जोत में पाई जाती है। किसमें। सीमांत जोत में पाई जाती है। भारत में लघु जोत के कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। भारत में लघु जोत के टोटल 18% जनसंख्या पाई जाती है। बही कृषि जोत में कितने हेक्टेयर की जोत की जाती है। तो बही कृषि जोत में टोटल 10 हेक्टेयर की जोत की जाती है। वर्ग मील किसके बराबर है। तो वर्ग मील किसके बराबर है। वर्ग मील बराबर है ये ऑप्शन नंबर सी 640 एकड़ के। एक गज किसके बराबर होता है। एक गज किसके बराबर होता है। एक गज 3 फुट के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1831 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम समाज एवं विकास उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज स्टडी विथ एनकेआर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा 199 नंबर क्वेश्चन होगा कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार यह कथन किसका है। तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में रजत क्रांति ये संबंधित है अंडा और चिकन उत्पादन से। किससे संबंधित है। अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 200 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।